जो आपको बायोलॉजी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। काफी एक्सपीरियंस उन्होंने पीएचडी बहुत टाइम तक पढ़ाया है। शायद बहुत सारे बच्चे तो पढ़ी भी होंगे, आज शायद बच्चे नहीं आए उनसे, पढ़ी होंगी, पढ़ी है, बड़े पढ़ाते ना सर, ये पढ़ी और भी बहुत सारे बच्चे। राजा भी नहीं आए क्या आज? नीचे गए? कुमकुम सब नीचे गए। और आपकी बायोलॉजी अब लाइव क्लास भी चलेगी तो सर ही लेंगे लाइव क्लास वगैरह, है ना? तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सब सब्जेक्ट में आपको पूरे भोपाल में सबसे टॉप फैकल्टी मिलने वाली है, इस बात की गारंटी होगा। ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, सबसे सस्ता भी सबसे अच्छा भी, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बता दीजिए वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं है, ताकि अपन यात्रा को कंडक्ट कर सके। टुडे डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत अच्छी श्रेणी है, अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो ये मान लीजिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए सभी का ध्यान प्यारे बच्चों कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए। करे आता शुरू, अपना टॉपिक चल रहा है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ले अपन। देखो इस टॉपिक में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करता है सरफ, निर्मा सरफ। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है कौन करता है? श्रीमान आरपी सर। स्टैंडर्ड, रिडक्शन, पोटेंशियल, मानक, अपचयन, विभव। इसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि आप समझ नहीं पाओगे। जब इस टॉपिक को पूरा समझोगे ना तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये जो छोटा सा चीज है ना कितनी खतरनाक है। और एसआरपी की वैल्यू हाइड्रोजन कितनी होती है बेटा? 0। हाइड्रोजन क्या है? बिना पेंदे का लोटा है, बिना पेंदे का। एसआरपी में जो हाइड्रोजन होता है कहां होता है बेटा? बीच में होता है। कहां होता है? इसके लिए जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है? 0। इसके ऊपर क्या होती है? क्या होती है वैल्यू? एसआरपी की 0 से कम मतलब नेगेटिव होती है। सारी वैल्यू क्या रहेगी? इधर क्या रहेगी? यस या नो? मतलब इधर से ऊपर जा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है भैया जी? एसआरपी बढ़ रहा है। गंदी बात, कम हो रहा है। क्या? एसओपी बोले, हाँ बिल्कुल सही, एसओपी। पर एसओपी के पीछे मत भगिए, पहले आप किसके पीछे भगिए, क्योंकि दोनों को एक चीजों को एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज क्रिएट होगा। ठीक है, पहले एक चीज को पकड़ लेंगे दूसरों को उल्टा कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे लिखते थे अपन एक लाइन डाल के, जब से आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है बताइए इन दोनों में अंतर क्या है, बिटवीन डिफरेंस, तो इधर यस यस यस, उसको पढ़ इधर क्या कर देते? नो नो नो, बस। टीचर भी यही पढ़ता था, यस यस नो नो नो, पूरे मार्क्स दे देता। आई बात समझ? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या? वैद्युत रासायनिक श्रेणी हेडिंग डाल लीजिए मेरे बच्चों। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी बच्चों को पता होना चाहिए यहां तक। ठीक है, तो डालो हेडिंग प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक रहेगा अपना क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आ रही बात समझ में? क्या हो गया, इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई? कोई मिल गया, कोई खो गया? हाँ, कोई मिल गया। अजीब से आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब तो सही है। यहां से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। पहली बात तो इस चीज को मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, ठीक है? फिर अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो शॉर्ट में आपको बताना चाहिए कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें यहां से आपको निकलने वाली है। पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, ठीक है?
देखो अपन इस श्रेणी के अंदर क्या करेंगे भैया जी, यहां पर अपने पास क्या रहेगा भैया जी, वही हाइड्रोजन क्या रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन क्या रहेगा यहाँ बीच में। हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मानक सॉरी संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहां पर वैल्यू रहती है बेटा किसकी, एसआरपी की, किसकी वैल्यू, एसआरपी की वैल्यू रहेगी, मतलब इसके ऊपर भी एलिमेंट रहेंगे, इसके नीचे भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, अभी लिखेंगे तो और समझ में आएगा। यस या नो, यहां पर जो वैल्यू रहेगी बेटा कितनी रहेगी, इधर जो इंसानों की जो वैल्यू रहेगी, इंसान मतलब एलिमेंट इनकी क्या रहेगी, इधर इसके नीचे जो एलिमेंट रहेंगे बेटा उसकी वैल्यू क्या रहेगी। यस या नो, यहां तक बात समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर और ये एसआरपी की वैल्यू क्या है बेटा 8, पता ही आपको एसआरपी मतलब सब समझते हो ना, 8298 केल्विन, वही प्रेशर 1 एटीएम या फिर 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है यहाँ पे 1 एटीएम सॉरी मोलर। पर ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पता है ना आपको, क्या लिखूं एसआरपी का, हाँ नहीं क्या, ये बात सही लगी मेरे को मैंने कि नहीं ऐसे कैसे हो रहा भाई, इतना पीटूंगा शमशान तक जगह नहीं मिलेगी ना हुआ है। या हाइड्रोजन इधर वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू किसकी है, एसआरपी किसकी है बेटा। अब बात को ध्यान से सुनना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टक से निकल जाएंगे अगर जीवन में क्या हो रहा है बेटा, एस एसआरपी की वैल्यू अगर क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या क्या चीज होगी सुनना आप ध्यान से। एसआरपी का मान अगर जीवन क्या हो रहा है, बढ़ेगा, अगर एसआरपी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा भैया जी रिड्यूसिंग पावर, अलग चीज पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, रिड्यूसिंग पावर, सर ये क्या है आरपी एसआरपी बार बार ये लिख रहे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, आरपी मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर, क्या है ये रिड्यूसिंग, हालांकि वहां से निकली है ये सब, हिंदी में बोले तो अपचायक क्षमता, हिंदी में बोले तो अपचायक क्षमता, क्षमता क्षमता क्या होगी बेटा, कम होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ये बताएगी धीरे, ये बदमाश वाली का पढ़ने वाली, बताओ बेटा कम होगी या ज्यादा होगी, दो चीजें मैंने साइन दी है आपको, ज्यादा होगी, तुलसी राजा भाई क्यों कम होगी, ये बढ़िया था, कुमकुम एंड आशा, दामिनी सृष्टि, आरपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी और कहे इच्छाधारी इंसान यहाँ पे, सर इच्छाधारी सिर्फ यहाँ पे ना आ गए, सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, एसआरपी का मतलब क्या होता है, एसआरपी का मतलब क्या होता है, मानक अपचयन विभव इसका देसी मतलब क्या होता है, मतलब आप जब इस टॉपिक को फील करके पढ़ोगे ना बेटा, एसआरपी लिखते हैं आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चमकनी चाहिए, पहली बात तो यस या नो, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है मानक, और मानक का मतलब क्या होता है नोट, और नोट का मतलब क्या होता है प्रेशर कितना 1 एटीएम, प्रेशर कितना
कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1 मोलर। और यहां पर टेम्परेचर कितना, ऑब्लिक, आ रही बात समझ में? ये यहां से निकलना चाहिए जिसे आप एसआरपी लिखते हो ना। एसआरपी मतलब इस मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब मानक मानक मतलब वो सारी कंडीशन टक टक से आपके दिमाग में चमक रही है। और इसका देसी मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है एसआरपी का, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति तो किसे बोलते हैं अपन, विद्युत ऋणता को बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। आई बात समझ, क्या बोलते हैं उसे, क्या करे तुम्हारा है? इसका मतलब क्या है, अगर कोई इंसान ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सुनना बात तो गहराई से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। एसआरपी का मतलब क्या है, कोई इंसान ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसका रेडिएशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसका सीधा सा रीजन ये है कि किसी इंसान ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो दूसरे इंसान का क्या किया है, में क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया है। खुद का रिडक्शन किया है तो क्या करवाया दूसरे का। ये किसकी तरह काम करता है, दलालों की तरह। किसकी तरह काम करता है, एजेंट मतलब जानते हो ना, दलाल, नाम सुने दलाल है, बस वही कहानी है। बस आपको ज्यादा चीजों में नहीं उलझना। अगर आप शोर में लिखना चाहते हो, अगर एसआरपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, तो आरपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, आई बात समझ में? आरपी क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर, मतलब अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी। और अगर एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही बेटा, एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही बेटा, कम है। क्या है, एसआरपी की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहां पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बेटा, और रिड्यूसिंग पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। यहां तो कोई दिक्कत। अब यहां पे ध्यान दो प्यारे बच्चों, अगर अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहे पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है, फेंक के चाटा मारूंगा ना, क्या दिख रहा है तेरे को, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर से नीचे आएंगे, एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है। और अगर एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी सर, अपचायक क्षमता क्या होगी, क्या होगी, यस या नो, होगी नहीं होगी। और अगर एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं आ रही बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आई, किसको नहीं आई, कर लोगे ना, छापो जल्दी से, छोटा सा, फिर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे अपन इसको। तो अगर अपचायक क्षमता बढ़ेगी तो कौन सी क्षमता, अपचायक क्षमता क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, तो कौन सी क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीकारक क्षमता। तो यहाँ पे ज्यादा क्या रहेगी बेटा, ऑक्सीडेशन पावर, ओपी क्या होगा बेटा, यहाँ पे ओपी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीकरण क्षमता या ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। उल्टा ही पढ़ सकते हो आप इसे, वो मतलब ऑक्सीडाइजिंग, पी मतलब पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, कई लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पढ़ रहा है क्या, किस किस के नहीं पढ़ रहा पल्ले, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे रही महान चल, जानबूझकर फेंके क्यों सीढ़ी नीचे। गर्मी आपको भी लग रही है क्या, पंखा चलाओ तू आगे का, लग रही है गर्मी आपको भी, थोड़ा सा चला देते मंद मंद। कोई दिक्कत यहां तक प्यारे बच्चों, अटक से खटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज आपका भाई आपके लिए एक रेप सुनाएगा, बहुत प्यारा वाला, कल मैं भूल गया था थोड़ा सा, चलो सुनाई देता हूँ फटाफट, नहीं तो भूल जाऊंगा। रेप को नहीं भूलूंगा, सुनाना भूल जाऊंगा। यहां तक छोटी सी बात समझ में आई बेटा आपको, मतलब इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा एक्चुअली में, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा भाई, क्या हो रही है, एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है,
मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या अपचय क्षमता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्या होगी, अपचय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, यस या नो। और इधर से, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने, अपचय क्षमता क्या होगी बेटा, कम होगी। अपचय क्षमता क्या होगी, और इधर से उधर जाओगे तो ऊपर क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता। क्या नहीं आई समझ में? चलो पहले ये लिख लेते हैं एक चीज, अपचय क्षमता क्या होगी बेटा, अपचय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। अब उल्टा लिख सकते हो एक और चीज को, इसी चीज को उल्टा कर देना। क्या भाई, अपचय क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, यहाँ पकड़ लो भाई, ज्यादा दूर मत जाओ। भाई अपचय होगा तो अपचय क्षमता बढ़ेगी तो दूसरी तो कम होगी ना, ये दोनों अपचय और ऑक्सीकारक एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, नहीं है। अपचय क्षमता बढ़ेगी तो यहाँ पे ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हो आप, आर पी, रिड्यूसिंग पावर। इसको क्या लिख सकते हो, ओम प्रकाश मिश्रा, ओपी। किसी के पिताजी का नाम तो नहीं है, मिश्रा जी। नहीं आई इस बात समझ में, जल्दी नोट डाउन करो बेटा, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, मजे लेते रहो, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले अपन, इसलिए सीधे सावधान होकर बैठ जाना, तो बहुत पीटूंगा बेटा। हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो, हंसना मना है। देख लिया, यहां तक कोई दिक्कत किसको नहीं है, चले आगे। अब अपन लिखने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने तो मेन जनरल चीजें बता दी आपको। भाई ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इतना पीटूंगा ना, या देख के बोलना नहीं आ रहा, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे जाओगे तो, ऊपर जाओगे तो ऑक्सीकरण क्षमता, आ रही बात समझ में। ये चार्ट बना लोगे शॉर्ट में, यस क्या नो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। सारा मामला किसके ऊपर टिका हुआ है, जिसको एसआरपी समझ में आ गया वो इस चैप्टर को फोड़ सकता है। एसआरपी का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और एक और चीज मैंने आपको सिखाई थी प्यारे बच्चों, क्या, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट, मतलब जो बंदा ऊपर रहेगा वो क्या रहता है, एनोड। क्या रहता है, जो बंदा नीचे रहता है वो क्या रहता है, आ रही बात समझ में, इन जनरली आ रही बात समझ में। जैसे अपन ने क्या लिया था भैया जी, जिंक और इसके लिए ई एस आर की वैल्यू क्या थी बेटा, -0.763। क्या थी, क्वेश्चन किए थे अपन ने, देखो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके, यस या नो, किए थे नहीं किए थे। और इसके लिए ई सरफ की वैल्यू क्या थी, या नोट लगा देना, नोट लगाना इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यस क्या थी, प्लस। अब देखना यहां से बहुत सारी चीज चमक जाएगी आपको। ऊपर कौन है बेटा, ऊपर की भी गया बार में, मैंने कुछ चीज सिखाई थी आपको कल, याद आया। अगर इसकी वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, क्या है, और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो कम वैल्यू है वो क्या बनेगा, एनोड। याद आया, अगर एसआर वैल्यू कम हो तो क्या बनता है, वो ज्यादा हो तो क्या बनता है, हरी बात समझ में। एनोड कैथोड बचाना सिखाया था मैंने, इनोड सेल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था, याद है। कल वाली क्लास में किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है, पक्का वहां से न्यूमेरिकल आएंगे जोड़ बाकी वाले बेटा, उनको गलत नहीं करने का, सच बोल रहा हूँ, बहुत पीटूंगा नहीं तो, एग्जाम के बाद भी पीटूंगा, निकलते पीटूंगा गलत करके, वहीं खड़ा रहूंगा सेंटर के बाहर। तो आपके चेहरे, वो तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा ना कि आपका पेपर कैसा गया है। वो जो स्माइल निकलती है ना पेपर देने के बाद, जब आप आते हो वहां से डिसाइड हो जाता है कि आपका जनरली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर वो साल भर की मेहनत चमकती है उसी दिन। और पीएचडी में सबसे अच्छा दौर ये है कि इसके अंदर एंड टू एंड रिजल्ट दिखता है आपका टक से। जैसे आपने पेपर पे क्लिक किया, पूरा पेपर हो गया, जट मंगनी फट गया,
तुम्हारे सामने रिजल्ट है तुम्हारा, देख लो तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, लिखो फटाफट से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है भैया। अब अपन सीरीज लिखने जा रहे हैं। कौन बताया? राजा भाई बताइए इसको तो। हाँ आती होगी क्या? लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जल, मांगे अली महान जल, जान जान कर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, सुने प्रभु राम आए हैं। यही है ना? प्रभु राम क्यों आया है? प्रभु राम आए हैं, हाइड्रोजन यही आता ना, ये तो होगा हाइड्रोजन यहाँ पर। पहले यहां तक लिख लो, याद कैसे रखोगे प्यारे बच्चों? लेके 12 सरदार का, यहां सोडियम रह गया भैया, का नाम, मांगे अली, एमएन मतलब महान जल, जान कर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, सुने परशुराम आए। इसके बाद वाले भी लिखते हैं अपन, यहां तक लिख लोगे सब? ट्रिक लिख लोगे? पहले ट्रिक पता होना चाहिए पहले आपको। ट्रिक लिखना हैंड ट्रेंड। लेके 12 सरदार का नाम, मांगे, क्या हो गया? पहली बार पढ़ी क्या? तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगी तुम्हें, थोड़ा सा समय लगेगा डाइजेस्ट होने में। सुने प्रभुराम आए हैं, पीवी के बाद में एच सही तो लिखा था मैंने। हाँ? क्यों आई अग्नि में, मरने मरकरी, मरने बाहर, पीओसी मतलब प्लेटिनम, पीओसी ऑक्सीजन, पीओसी में सोना फ्री है। ये इसको तो आप कॉपी में तो सीधा लिखना, ऐसे में लिखना, अलग अलग पूरा सीधा लिखना, पूरा सीधा लिखो बेटा, क्योंकि अभी अपन हाइड्रोजन से पूरी चीजें लिंक करेंगे तो यहां और मजा आएगा। आएगा समझ में? अभी दो वैल्यू समझा दूंगा, हालांकि एक और मैं टेबल भेजता हूँ अभी आपको ग्रुप में, और मजा आएगा आपको समझने में। मोबाइल है सभी के पास में? अरे वाह कितने समझदार बच्चे हैं। हाय हाय, जब तुम अपनी ईमानदारी से मोबाइल को ऑफिस में रख के आते हो भाई साहब, मेरा दिल खुश हो जाता है। कितने बच्चों के पास फोन है अभी यहाँ पे? 1 2 3 4, इतने गद्दार लोग हैं यहाँ पे। हाँ? गद्दार नहीं सर, गदैया है हम तो। तो क्या हो, भगवान के रूप? देवी? अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा, उनके जवाब आप खुद दोगे, ठीक है? लिख लिया सबने? ट्रिक लिखवा दो एक बार। लेके 12 सरदार का नाम लिखो, लेके 12 सरदार का नाम, लेके यहां लिखना ले, यहां लिखना के, यहां लिखना 12, यहां लिखना सरदार, 12 है, भारत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने अकॉर्डिंग। लेके 12 सरदार का, 12 सरदार का या सरकार का नाम, कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। मांगे अली, मांगे अली, अली जानते हो ना, अली बाबा 40 चोर, मांगे अली, लिख लिया? ये वाली लाइन सबकी कंप्लीट है, यस या नो? नहीं की? लेके 12 सरदार, कितने सरदार? 12 सरदार, सरदार जानते हो ना, पगड़ी वाले, का नाम, का नाम, मांगे अली महान जल, महान जल, महान, सॉरी मैं भूल ही जाता हूं, मैं मध्य प्रदेश में पढ़ा रहा हूं, इतनी देर में तो सारा लिखवा ही देता हूं।
जल्दी लिखना, हैंड टू हैंड, बहुत सारी चीजें पढ़नी आज। भारत भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बड़ी बात नहीं। ये लो, भारत लिख दिया मैंने, यहाँ सरकार लिख दी। खुश? मांगे अली, महान, राइटिंग समझ में आ रही है ना? जल, जान कर फेंके, क्यों जानकर फेंके कोई, सीढ़ी नीचे, सुने, यहाँ प्रभु भी लिख सकते हो, प्रभु राम मैंने खुद ने जोड़ा है, ऑप्शन ही है, यहाँ प्रभु लिख सकते हो या फिर प्रभु राम भी लिख सकते हो। अब राम को ढूंढने जाओ, सर राम का आर का कहाँ है, तो ऐसे मतलब, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक बना रहा था उस टाइम पे, शायद राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, इसलिए मैंने जोड़ा था। हाँ? सुने, प्रभु राम आए हैं, क्या है? क्यों आई, क्यों आई, अग्नि में, किसमें? अग्नि में, मरने, मरने मतलब मरकरी, ठीक है, मरने बाहर, पी मतलब पीओसी, पीओसी ध्यान रखना, पी मतलब प्लेटिनम, ओ मतलब ऑक्सीजन, सी मतलब क्लोरीन, पीओसी में, पीओसी नाम का कोई मोल है, क्या है? मोल, उसमें क्या है? ये जी सोना फ्री, क्या है? सोना फ्री, क्योंकि वहां लगी हुई बेटा एसी, क्या है? एसी लगी हुई है, और एसी में आपको बताइए कितनी प्यारी नींद आती है, क्या लगता है एटीएम में चले जाते हैं सोने। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, वो इतना खतरनाक था कि उसने एसी में सोने के लिए वो क्या करता था, वो एटीएम में जॉब करता था नाइट में, और वहीं सोता था एटीएम में। उसको पता कि नाइट में कोई लोग तो आएंगे नहीं, मस्त से मजे लेंगे भैया, गवर्नमेंट के पैसे भी आ रहे हैं, सोने के पैसे आ रहे हैं। सुबह आ जाता था। आप सुनना भावनाओं को बिल्कुल इज्जत से, आई बात समझ में? भावना तो नहीं आई ना आज? लेके 12 सरदार का नाम बोलो एक बार, मांगे अली महान जल, जान कर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, सुने प्रभु राम आए हैं, क्यों आई अग्नि में मरने बाहर, पीओसी में सोना फ्री है, दो चार बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी बेटा, सच बोल रहा हूं, लफ्ज से निकलेगी ऐसा, और जब ऐसे निकलने लग जाएगी तब आप इसके मास्टर बन जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, और जिसके मास्टर बन जाओगे मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मास्टर आप बनने वाले, दैट्स क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं। अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, ये आपने बिल्कुल सीधी बनाई होगी, बनाई नहीं बनाई? बनाई होगी, तो आपके हाइड्रोजन कहाँ रहा होगा बेटा? बीच में, कहाँ रहा होगा? बीच में, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब, ये जो भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे अपन शॉर्ट में लिखना चाहते लिख देते हैं इसकी एसआरपी वैल्यू, मेन मेन इंपोर्टेंट की लिख देंगे अपन। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा मेरे को? इसकी वैल्यू माइनस, ये याद नहीं रखनी वैल्यू आपको, जो आपने पढ़ा ना उनकी बता दूं मैं आपको, जनरली आपने क्या क्या पढ़ा है। इसकी कितनी पढ़ी थी आपने? यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस 0.76। देखो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट है इनकी माइनस आ रही नहीं आ रही, और ये किसकी वैल्यू बेटा? एसआरपी, किसकी वैल्यू है? वो टेबल बनाई थी मैंने, याद लिंक का हो रहा है मामला, छोटी सी टेबल इसके पहले बनाई थी ना, हाइड्रोजन, आपने पूरी लंबी बनाई नहीं बनाई? बनाई है ना, बीच में क्या है? ये हाइड्रोजन बीच में लिखा हुआ आपने, हाइड्रोजन की तरफ जो भी वैल्यू आएगी सब क्या रहेगी? यस या नो? और इसके पहले इसके बाद में जो वैल्यू आएगी सब क्या रहेगी? जैसे कॉपर है, कहां गया कॉपर? ये कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? प्लस, क्या होती है? क्या होती है? प्लस 0.34 है, यस या नो? और इसकी क्या होती है? इसकी लगभग 2.87 की लगभग होती है, इसको इसकी लगभग याद नहीं मेरे को करेक्ट, अच्छा 2.87 ही हुई, कितनी है? 2.87 वोल्ट, किसमें बेटा ये? प्लस में। अब सुनना बात को ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे बेटा, क्या पूछे?
इसके पहले वाला पन्ना खोल लो, खुला हुआ है, इसके पहले जस्ट मैंने पढ़ाया था वो पेज खोल लिया आपने। वहां पे मैंने क्या बोला था आपको, अगर एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, तो वो उसका वो रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी उसकी, कम। तो यहाँ पे एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, लिंक नहीं कर पाओगे। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, एसआरपी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो सबसे कम क्या होगी इसकी रिड्यूसिंग पावर, तो कौन सी ज्यादा होगी सर, ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी, मतलब ऑक्सीडेशन पावर मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा, क्या होगा ये, यहां तक बात समझ में आई, क्या होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी क्या बढ़ेगी भैया जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, तो नीचे नीचे जो बनता रहेगा मतलब ऑक्सीकार क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, तो नीचे नीचे क्या है भैया जी, फ्लोरीन, क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रबल, प्रबल, यस क्या नो, हरी बात समझ में। अगर आपसे इसके बारे में पूछ ले कोई लिथियम के बारे में, तो ये क्या होगा, प्रबल, आपको चाहे होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना दल्ला। यहां तक बात समझ में आई बेटा, पहली चीज, पहली वाली कहानी लिंक हो रही थी, हालांकि पहले आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी नहीं होगी मेरे हिसाब से, कितने लोगों ने पढ़ी है, पढ़ी है, और अच्छा पढ़ी होगी आपने, क्या नाम है, रश्मि, बताइए कुछ इनके बारे में, ट्वेल्थ में पढ़ी थी, ये बहुत काम की चीज है बेटा। हालांकि कई टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो पढ़ाता है उनको तो मैं बिल्कुल यहाँ तक प्रणाम करता हूँ। यहाँ तक ऐसे, ठीक है, यहाँ से बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो आप यहाँ से क्या क्या चीज सीख रहे हो, सुनना ध्यान से, अब सारी चीजें यहाँ से लिंक होगी, क्या क्या चीज लिंक होगी, पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं, यहां से कोई पलक नहीं चिपकाएगा भैया, सच बोल रहा हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। जो इंसान ऊपर है वो क्या है, क्या बनेगा, एनोड बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, जो बंदा नीचे है क्या बनेगा, सर यहाँ पे मैंने ढूंढा जिंक, क्या मैंने ढूंढा कॉपर, जिंक कहाँ आ रहा है, आपने पूरी लंबी बनाई उसमें अच्छे से दिख रहा होगा, जिंक कहाँ है, कॉपर कहाँ है, जो बंदा ऊपर होगा क्या होगा, नीचे वाला बंदा, एक तरीका ये है, यहाँ से पहचान सकते हो। सर आपने तो मान के आधार पर बताया था ना सर, ऐसे क्या करो, ये गलती बात, मान भी देख ले बेटा, एसआरबी वाली क्या है बेटा, नेगेटिव, एसआरबी वाली वहां क्या है पॉजिटिव, मैंने दोनों में तुलना की, जो बंदा पॉजिटिव रहता है उसके लिए क्या बनता है कैथोड, जो बंदा नेगेटिव रहता है उसके लिए दूसरा तरीका ये, सारी बात समझ में नहीं आ रही। और यहाँ से रिएक्टेड का ऑर्डर निकलता है, किसका निकलता है, क्रियाशीलता का, किसका, तो यहाँ पे जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर क्या है, और जो अधिक क्रियाशील होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, जो कम क्रियाशील होता है वो किसका क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन। रेड केट याद आई, लाल बिल्ली, इसलिए वो क्या कहलाएगा, कॉपर क्या कहलाएगा, जिंक क्या कहलाएगा, सारी चीजें किसको नहीं चमक रही, जल्दी से बताओ, जो मैंने अभी बोली, किसको नहीं आई बात समझ, जल्दी बताओ मेरे को, नहीं आई, जल्दी बताओ बेटा, शीतल पक्का आ गई, फिर तो सबको आ गई, गजब बेइज्जती कर दूसरा, आरती बात समझ में आई क्या, या थोड़ी थोड़ी आई, पूरी आ गई, पूरी तो नहीं आई ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ इधर से क्या नाम है तेरा, तुलसी, समझ में आ रही, खुशी संयम आ रही है, मोनिका जी, संजना जी, संजना को आ गई क्या पूरी, ठीक है आ रही बेटा आपको समझ में, यस या नो, अरे आ रही बेटा समझ में आपको, जावटी पक्का, छुट्टियां नहीं करना, बहुत पीटूंगा नहीं तो पापा को कॉल करूंगा डायरेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत,
मतलब आप एसआरपी के बेस पे बहुत सारी चीजें आप डील कर सकते हो। ये पूरा जो अब आगे की कहानी चलने वाली बेटा किसके बेस पे चलने वाली है? एसआरपी के माध्यम से। किसके माध्यम से? यस या नो? और क्वेश्चन करेंगे अपन, और प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, और बहुत सारी चीजें आप याद से पढ़ते रहोगे। एक और चीज लिख लो इसमें, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे अपन, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या? अब इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं भैया जी। एप्लीकेशन सर कहां प्रयोग होती है? एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी में लिखू क्या? हिंदी में लिखू, समझ जाओगे ना? कोई ऐसा तो नहीं है दुष्ट प्राणी जो हिंदी मीडियम के लिए गुजारिश कर रहा हूं सर लग एक बार तो लिखी दो ना सर हिंदी में। यहां पे अपन क्या निकालते हैं बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब क्रियाशीलता क्रम। क्या है तेरे हाथ में? कुमकुम, ये क्या है? ब्लैक ब्लैक क्या करेंगे इसमें? मेरे को लगा मोबाइल है भाई, इतनी क्षमता कुमकुम की, मेरी क्लास में मोबाइल चला लेंगे। हाँ, यहाँ पे बेटा अगर आप कहा जाते हो ये जी ऊपर से नीचे, कहा जाते हो? ऊपर से, इसलिए लिख दो साइन से, चलो हिंदी में देता हूँ। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बेटा? एसआरबी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? एसआरबी वैल्यू क्या होती है? अगर एसआरबी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? रिलेशन पावर क्या होगी? यस या नो? मतलब अपचायक क्षमता क्या होगी? कम। गोली मार दूंगा मैं। रिलेशन पावर क्या होगी? कम होगी। यस या नो? और दूसरी बात, धातुओं की, किसकी? धातुओं की, मेटल की, और मेटल का काम क्या है धरती पे बेटा? इलेक्ट्रॉन देना। धातु ने किसके लिए जन्म लिया है धरती पे? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। धातु क्या होती है? कठोर होती है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, Hg, जो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म। धातु की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा? कम होती है। क्या होती है? धातु की क्रियाशीलता क्या होगी? ऊपर से नीचे जाएंगे, एसआरपी क्या होगा? आरपी क्या होगा? सर आरपी क्या होता है? सर हिंदी में तो लिखो, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, अपचायक क्षमता क्या है बेटा? अपचायक क्षमता क्या बोलते से? अपचायक क्षमता, क्षमता। आई बात समझ में? दूसरा इंपोर्टेंट नोट वाली के, और ये चीजें वहां पे लिखी ही नहीं मिलेगी आपको। कहाँ पर? जब आप एनसीईआरटी देखने जाओगे ना, इतने प्यारे अक्षरों में नहीं लिख के देगा वो आपको कि बेटा ऐसे ऐसे हो रहा है। वो पूरी आपको बस केवल वहां चिपका देगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पकड़ो भैया, पढ़ लो, तुम्हें पावर है। और किताबें भी ले आओ, कोई सी किताबें ले आओ, वो भी वहां पे ऐसे नहीं मिलेगा लिख के, ऐसे इतनी इजी फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, सच बोल रहा हूँ मैं। इतनी इजी फॉर्म में नहीं मिलेगा, पढ़ लेना, आप यूट्यूब पे पढ़ लेना, और तो क्या बोलूं। ये बात भी सही है। देख लिया सबने? ऊपर क्या है बेटा? जिंक है। नीचे क्या है? कॉपर। जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील। क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? और ये बंदा ऊपर, ये बंदा नीचे है, तो ऊपर क्या होती है? अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो अपन एसआरबी वैल्यू क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो इसके लिए एसआरबी वैल्यू क्या है? ज्यादा रहेगी। और ये अगर इन दोनों में पूछा जाए आपसे कि बताइए परबल अपचायक कौन सा होगा? कौन सा होगा? जिंक होगा। इन दोनों से कौन सा होगा? जिंक, क्योंकि इसके लिए एसआरबी वैल्यू क्या है बेटा? कम है। अगर एसआरबी वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी, तो वो क्या होगा? नहीं आ रही है? सॉरी गाइस, मैं भूल जाता हूँ बार बार, मेरे को याद दिलाता करो, एमपी लिख दिया करो। एमपी बस मैं समझ जाऊंगा। पहले इतनी सी बात समझ लो प्यारे बच्चों कि ऊपर से नीचे आएंगे, जो धातु रहेगी, किसकी बात करें अपन? मेटल की। जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह सब क्या है? मेटल है। ऊपर से नीचे आएंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? अगर जिंक और कॉपर की बात करता हूँ बेटा मैं, जिंक कहाँ है भाई साहब? ऊपर है। कहाँ है? कॉपर कहाँ है? तो क्रियाशील कौन ज्यादा रहेगा? कॉपर है जिंक? जिंक रहेगा ना। बस इतनी सी बात लिखी, और क्या है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे आपसे पूछे लिथियम और ये क्या है पोटेशियम, क्या है बताइए, दोनों की क्रियाशील ज्यादा कौन है, कौन सा होगा, यस या नो। यहाँ पे इन दोनों तुलना कर ले आपसे, कोई से भी ऐसे तुलना कर सकते हो, खुद ही दिमाग चला सकते हो थोड़ा सा, भगवान ने दिया नहीं दी बुद्धि। ये केवल किसी केस में होगा, धातु केस में, किसमें, जब किसी बात करेंगे अपन मेटल की। लेकिन सर अगर क्या हो बेटा अधातु हो, क्या हो, नॉन मेटल, क्या है, तो ऊपर से नीचे जाने पर, कहा ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी का मान क्या होता है बेटा, एसआरपी वैल्यू क्या होती है, और आरपी की वैल्यू तो पता ही सबको क्या होती है, कम होती है। लेकिन अधातुओं की, अधातु मतलब क्या है लल्ला, क्या है पार्थ, नॉन मेटल, क्या है नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, हरी बात समझ, उसमें कम होती है, इसमें बताए कैसे, ये देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, तुलना करोगे इससे, आपको पता है भाई क्लोरीन और फ्लोरीन की अगर अपन बात करें, किसकी, क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्या है, तो क्लोरीन फ्लोरीन में अगर देखेंगे तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर अपन यहाँ देख ले भाई, ये क्या है, दोनों मेटल है, निकिल और एसेंटिन, इन दोनों बात करें तो ज्यादा क्रियाशील कौन रहेगा, कौन रहेगा, निकिल। आ रही बात समझ, मेटल नॉन मेटल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, राजा भाई आ रहा है, अब आया क्या, पहले नहीं आया था, पक्का नहीं आता पहले, जब मैंने बचपन में पढ़ाया था। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, खून नहीं वो पानी है, पीएचडी के काम ना है वो बेकार जवानी है, आई बात समझ, देखो जल्दी से, डर तो नहीं बेटा, कहां सर आगे आगे बैठ गई, आजा, अभी क्वेश्चन करेंगे पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल चीज अभी खत्म नहीं हुई, अभी शुरुआत हुई है इसकी, अभी फील ले रहा है इसका थोड़ा धीरे धीरे, मुझे पता लग जाएगा जैसे जैसे कि आप आपकी रगों में उतर रही है धीरे धीरे, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी कि हाँ सर जा रही है जा, हाँ बेटा। इसके बाद मैंने लिखा था नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट, लिख लिया तक। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चनों से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये जस्ट थ्योरेटिकल चीजें लिखी है, एक बार इनका रिवाइज कर लो फटाफट से कि क्या क्या कहानी होती है सर, जल्दी से, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, आपकी छुट्टी आज थोड़ी लेट होगी, ठीक है, क्योंकि आज अपन पूरी एसआरपी कंप्लीट करेंगे, ये सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेडी हो ना, क्योंकि हो सकता है 4-5 दिन की आपकी केमिस्ट्री क्लास की छुट्टी रहे, मैं जा रहा हूँ बाहर, घूम ही नहीं मैं, हाँ? केदारनाथ, क्वेश्चन करता है अपन बेहतरीन से, देख लिया, मस्त क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बात है नहीं बेटा क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन तो देखो सच दस कर आएगा, क्वेश्चन तो आपको पता है क्या है, पर उस सजावट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है दिखने में, ठीक है, यहाँ लिखेगा सजा के साहब 35-25 डिग्री सेल्सियस, और इसको सजा के लिख सकता है क्या 298 केल्विन, कुछ भी लिख सकता है, तो पर एसआरपी का मान किसका, एसआरपी को हिंदी में क्या लिखेगा, वो मानक अपचयन विभव की वैल्यू इतनी है, 4 हाफ सेल रिएक्शन भी, हाफ रिएक्शन भी बोल सकता है उसे, अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन, चले आगे, यहाँ पे वो सजा सजा के लिखेगा और कुछ नहीं, यहाँ लिखेगा भाई सब जिंक वैसा लिखेगा क्या, +2, यहाँ पे क्या है एक्वस मीडियम, बस यहाँ पे क्या ले रहा है इंसान,
2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और क्या बन जा रहा है, जिंक अस। ये भाई सब 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है एकस मीडियम से, 3 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है अपने पास में, क्रोमियम एस, 2H प्लस की बात करते अपन, यहां बन रही H2 गैस। Ap+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन खाया, ये बन गया Fe2, क्या बन गया, इनके लिए मैं लिख देता हूं ये ई नोट सरप। देख लो बेटा जल्दी, क्वेश्चन करोगे और समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे अपन इसके फटाफट, और क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगने वाले हैं, बस उनको अप्लाई करेंगे कि भाई लगता कैसा है। और ऐसे क्वेश्चन पीएससी में आए हुए भी, हालांकि इससे इजी आता है क्वेश्चन तो, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जो आ रहा है पीएससी में उसको आप गलत नहीं करके आओ। ये ई नोट एसआरपी लिख रहा है, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है बेटा जी, आ रहा है नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा, बहुत पीटूंगा, जल्दी बोलो किसको नहीं आ रहा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि परबल अपचायक कौन सा हुआ, क्या पूछा है क्वेश्चन में, परबल अपचायक आपको फाइंड आउट करना है। स्ट्रॉन्ग, रिड्यूसिंग, एजेंट, कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, क्रोमियम क्या है, परबल अपचायक। और एनीवन, कोई भारतीय नारी सम्मान लाइक, ब्लड नर्सिंग एकेडमी की बेटी सम्मान लाइक कोई है, जिंक होगा, कौन बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा था आप, क्या नहीं देखा था, नहीं आया समझ में, नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शांति रखिए शांति रखिए। लास्ट वाली दोनों वाली का आंसर बताइए बेटा, क्या बनेगा, हाँ बात है नहीं, फर्स्ट वाला आंसर बनेगा भाई, रीजन, सर रीजन बताने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, हम तो टिक लगाने के लिए पैदा हुआ है। वहां कौन सा रीजन लिखना है हमें, यही आ रहा दिमाग, आरती, कौन सा आंसर होगा बेटा, नहीं पता, शीतल, वाई, बिल्कुल सभी का आंसर दिया है बेटा। भाई अगर आप सुनना ध्यान से, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू में आपको ढूंढना है भैया सबसे कम वैल्यू किसकी, क्या सबसे कम मान किसका है, ई एस आर, मतलब जिसका एस आर पी क्या होगा बेटा
सबसे कम एसआरपी क्या होगा, तो उसकी रेड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी नहीं होगी। अरे ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। एसआरपी क्या होगा, जितना कम, आरपी की वैल्यू कितनी, सर आरपी क्या है, अरे यही तो क्या है, अपचायक क्षमता क्या है, अरे यही तो पूछा है कि प्रबल कौन होगा, प्रबल मतलब उस बंदे की एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, क्या होनी चाहिए। अब जिन गरीब बच्चों को ये पहचान में दिक्कत है, सर माइनस आते हैं तो हमारी बीपी हाई हो जाती है, उनके एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक जुगाड़ बता रहा हूँ, इस माइनस को भूल जाओ, भूल गया, दिख रहा, भूल गया ना, 2 मिनट, चलो इधर बड़े बड़े अक्षरों लिखा है भाई, -0.76 है, और उधर क्या लिख रहा है, -0.74 लिखा हुआ है, और तीसरा 0 है, और चौथा क्या लिखा हुआ है, +0.77, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सॉरी माइनस माइनस देख रहे हैं, केवल माइनस की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, माइनस इसमें लगा हुआ है, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली, तो माइनस सकते हो क्या जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू जाएगी, ऐसे देख लिया करो, नहीं आई बात समझ, किसको नहीं आएगी भाई, इन दोनों में मेरे को कंपैरिजन करना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, उसकी उसमें तो समझ जाओगे भाई कौन सा बड़ा है कौन सा, इन दोनों की ये अलग बीमारी है इसकी, पता नहीं इसमें कौन सी भूत प्रेत आत्मा का साया आ जाता है। अरे वाह, अच्छा बोर्ड किसका आएंगे अगली बार से। देखो ये दोनों संख्या दी हुई बेटा, मेरे को ऐसे नहीं पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो पहले आप इसको सजा के लिख लो ऐसे, भाई 0.76 और 0.74। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें ये क्या है सबसे बड़ा, इन दोनों बड़ा ये, तो यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लगती है सबसे छोटा हो जाएगा। आ रही बात समझिए, ये छोटी सी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये दिक्कत होती माइनस, आपने इसलिए तो बायो ली, ये आता तो बायो थोड़ी लेते, नहीं लेता ना, इतना आता है जब क्वेश्चन दिखता है, जब कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी और जब क्वेश्चन आएगा ना, जब टेस्ट होगा, जब अभी थोड़ी पता लगेगा इसका, ना, जब मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा अच्छे से, फिर पता लगेगा इसकी कीमत, कि ये चीज, अरे सर ये प्लस माइनस इतना भारी था, हाँ बहुत भारी है, लगता हल्का है, वजन बहुत भारी है इसका, काफी अच्छी खासी वजनदारी निभाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि परबल अपचायक कौन है, तो क्या बनेगा बेटा, परबल अपचायक के लिए कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं सर, जिस बंदे की एसआरपी की वैल्यू क्या हो बेटा, कम होगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, सर रिड्यूसिंग पावर मतलब प्रभाव अपचायक क्षमता, अरे बात समझ में, यस या नो। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें अपन सीख लेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि परबल ऑक्सीकारक, क्या पूछता, परबल, अच्छे से लिख देता हूँ, चलो कलम हाथ में लेके लिखता हूँ तब मजा आएगा। ये तो बात समझ में आ गई सबको, यस या नो, बात समझ में आई नहीं है बेटा, जल्दी बताओ मेरे को, किसको नहीं आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई, बस इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा मेरे बच्चों, क्या परबल, परबल ऑक्सीकारक बताओ भैया जी, क्या परबल पूछ रहा है, इन चारों में से पूछ रहा है, परबल ऑक्सीकारक क्या होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जिसके लिए आर, इसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, किसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी, सॉरी एसआरपी की वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बात लिखा नहीं लिखा है मैंने, देखो लिखा है ना, पन्ने पलट लो, ऐसे बताया है। एसआरपी की सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दिख रही है, किसकी है, एफई की, तो परबल ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आ रही बात समझ, आ रही नहीं आ रही, दोनों चीज क्लियर हुई, पक्का इस टाइप की क्वेश्चन आए तो कर सकते हो ना, कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अगर डाइजेस्ट कर सको तो, इनसे रिलेटेड है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे वो क्या पूछेगा, अब आपसे ज्यादा ज्यादा क्या पूछ सकता है, कि जो प्रबल अपचायक है इनका ऑर्डर पूछ सकता है, क्या ऑर्डर, मतलब इन सारी चीजों को सीक्वेंस में जमाना है, कुछ नहीं और। तो यहाँ पे क्या जाएगा भैया, एसआरपी वैल्यू सबसे कम किसकी है, ऊपर वाली, उससे कम किसकी है, तो यहाँ पे पहले क्या जाएगा भैया, जिंक, सबसे प्रबल अपचायक ये हो जाएगा, जिंक के बाद में कौन सा आ जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आ जाएगा,
Fe क्या, ये किसका ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा है, जिंक की, फिर क्रोमियम की, फिर हाइड्रोजन की। सर ऑक्सीकारक का भी लिख दो ना, क्रम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ओपी का लिख दूं, ओपी लिख दूं शॉर्ट में, लिख दूं, उल्टा कर दो इसको, Fe H Cr जिंक, ये किसका बन गया भाई, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम बन गया। कौन सा क्रम है ये, घटता हुआ क्रम है। ये भी कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ पूछ सकता है उससे, तो पता ही है आपको, वो तो दिमाग का खेल है। एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं आपके, अगर आप क्वेश्चन को शिद्दत से समझते हो तो। और एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब हजारों क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो इसके, कोई दो राय नहीं। फोड़ सकते नहीं फोड़ सकते, कौन कौन नहीं फोड़ सकता, विदाउट हथौड़ा, दिमाग से फोड़ना है, नहीं है समझता किसी में, खून नहीं हो पानी, पीएचडी के काम नहीं आया, वो बेकार जवान। अच्छा जीरो के बाद में, एक मिनट, सही तो है, जीरो के बाद में वही तो आएगा ना। ये टेबल नहीं देखी आपने बेटा, यहाँ जीरो रहता है, यहाँ क्या रहता है, पॉइंट की वाली वैल्यू रहती है, यहाँ पे क्या रहता है, एक पॉइंट वाली कहाँ आती है, बीच में। अभी अपन क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आई बात समझ, वैल्यू के हिसाब से आंसर देना आपको। वहां पे ये हो सकता है ये एलिमेंट ही नहीं लिख के दे आपको, डायरेक्ट ए लिख के देगा, बी लिख के देगा, सी लिख के देगा, डायरेक्ट वैल्यू देगा क्या, एसआरपी की वैल्यू ये दे रहे हैं पर, उसके वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। हरी बात समझ, कॉन्सेप्ट इसलिए तो पढ़ाया आपको, आई नहीं आई बात समझ, पक्का। और एफ को अगर आप वहां पे देखोगे सीरीज में, तो एफ की दो वैल्यू होती है, अभी लिखवाऊंगा मैं हालांकि, उस हिसाब से जो आपका एफ के दो मान शो करता है वो, एफ की, क्योंकि आपको पता है कि एफ दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितनी, और जो वो सीरीज बनी हुई है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन के साथ, भाई लिथियम कितना करता है, एक, पोटेशियम कितना करता है, ये जो सीरीज के थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा गहराई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। चलो ये सीरीज पता है कैसे बनी हुई है, एक्चुअली में अगर आप इस सीरीज को देखो तो ये ऐसे लिखी हुई बेटा, लिथियम प्लस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना, लिथियम, क्या बना, ऐसे जिंक बनाते ना आप, जिंक प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन हुए, क्या आ रहा है, ऐसे सीरीज बनी हुई है। तो एफ जो भाई साहब है, यहाँ पर एफ के दो दो फॉर्मूले बनते हैं, एफ के कितने बनते हैं, तो यहाँ पे दो बार एफ यूज होगा, एक बार हाइड्रोजन के ऊपर, एक बार हाइड्रोजन के नीचे, एक बार इसका वैल्यू अलग अलग रहेगा। हरी बात समझ, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा उसको, एफ को, ठीक है, एफ के बारे में कंफ्यूज हो रहा होगा हालांकि, तो कोई दिक्कत मत लो उसकी, कैसे ना, हालांकि बहुत सारे आंसर अगर एलिमेंट दिया तो इसी से मैच करेंगे, और एलिमेंट नहीं, वहां पर आपको कंपाउंड भी लिख के दे सकता है, एबीसी से कुछ, अभी करवाऊंगा एबीसी वाला क्वेश्चन, करवा दे सकता पहले मैंने एबीसी वाला क्वेश्चन करवाया था ना भाई, ए बंदे की है, बी बंदे की है, सी बंदे की है, तो बताइए इनके अपचायक क्षमता का क्या हो सकता है, क्रम निकाल सकते हो। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है बेटा, इसको समझाना हर किसी बस की बात भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, आपने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये चीजें पढ़ाते नहीं है। आई बात समझ, और क्वेश्चन यहाँ से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे अपनी बारीकियां समझ में आएगी, गलतियां कितनी कर रहे हो आप। चले आगे यहाँ तक समझ में आई बेटा बात, रश्मि कोई दिक्कत, 200 करता है एफ, एक बार हाइड्रोजन के ऊपर, एक बार हाइड्रोजन के नीचे, इसको अलग से लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो एफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और करेक्शन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मामला, आ रहा है, कोई दिक्कत, आपको क्या पकड़ना बेटा, सारा खेल अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कितनी कीमत है किसकी, एसआरपी की, किसकी, अगर एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही बेटा, एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, आरपी क्या होगा, बढ़ेगा, एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भैया, ओपी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ओपी क्या बढ़ेगा, और यहाँ पर आरपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे ओपी क्या हो जाएगा, एक्चुअली में कम हो जाएगा, उल्टी चीज है ना,
नहीं आ रहा? देखो याद रखना तरीका मैं बताता हूँ, एक चीज पूरा ध्यान वर्ड बना चाहिए। एसआरपी ये क्या बढ़ रहा है? आरपी। एसआरपी क्या हो रहा है? कम। इसका उल्टा करेंगे आरपी क्या हो जाएगा? आरपी को उल्टा करेंगे ओपी क्या हो जाएगा? हरी बात समझ? ये याद रख ली, ये छोटी चीज याद रखो। क्या ये छोटी सी चीज याद रख सकते हो? इसको उल्टा करेंगे इधर, इसको पूरा उल्टा करेंगे नीचे लिखो। ये तो पढ़ने का तरीका। आपने केवल एक याद रखा, सर मैंने सरफ याद रखा, सर सरफ बढ़ रहा है तो आरपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं हरी बात पक्का? चले आगे, एक कदम सफलता की ओर। पहले क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था? जो स्मार्ट बन के नहीं आ रहे हैं पुराने बच्चे, वो रिजल्ट में और स्मार्ट दिखेंगे, टेंशन मत लो। जब पीएनसी का रिजल्ट आएगा फिर वापस पंचवर्षीय योजना बना के आएंगे। चले आगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे सभी देने का प्रयास करें, ठीक है? क्वेश्चन है बहुत प्यारा, केवल बहुत आसान क्वेश्चन में जी मैं बता रहा था, वही एबीसी वाला क्वेश्चन आ गया। आप सुनो ध्यान से, क्या एबीसी, और इसके लिए ई नोट एसआरपी की वैल्यू कितनी बेटा? प्लस 0.68 वोल्ट। पुराना बच्चा कोई आंसर नहीं देगा टेप के, बहुत पीटूंगा बेटा। अब आपको इनको रिड्यूसिंग पावर, मतलब आरपी की फॉर्म में कौन से क्रम में जमाना? घटते क्रम में। कौन सा? घटते क्रम। मतलब बड़ा बड़ा क्या हो, ये पहले और छोटा बाद में, फिर से छोटा। आ रहा हूं मैं चेक करने। तो भी देना। इतना पीटूंगा ना बेटा, एक ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी। मुझे पता था ना तुम क्या हरकत करने वाले। अब तो मत देखो, अब तो आंसर बनाओ। अब भी शर्म नहीं आ रही क्या? हाँ? क्वेश्चन लिखो ना, क्या लग रही? कर लिया? क्वेश्चन लिख लिया क्या? क्यों? मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा फिर? ये देखो पूरा क्वेश्चन लिखने में आ गई बालिका, ये तो आंसर निकालने में आ रहे हो। बेटा थोड़ा दिमाग लगा। क्वेश्चन कहाँ लिखा बेटा? नया क्वेश्चन, इसका आंसर भी तो निकालो। अच्छा अच्छा मिश्रा जी, निकालो ना आंसर, क्या कर रहे हो आगे बैठ के? हाँ? अच्छा ये निकाल लीजिए। अरे देवी माँ क्वेश्चन पूरा लिखा कर। क्या लिखा है यहाँ पे? बी लिखा है ना मैंने, यहाँ क्या लिखा है? सी। तो यहाँ ऑर्डर में क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू क्या है? इसे लिखा हुआ आएगा वहां पे, ऐसे ऐसे नहीं आएगा वैल्यू। अरे वाह बेहतरीन जवाब। जमाना नहीं आता क्या? आता है? पहली बात तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहा नहीं है, गणित का क्वेश्चन बन गया। किसका? गणित का। जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है उसके लिए किसका क्वेश्चन है ये? गणित का। आपसे यहाँ क्या पूछा है? रिड्यूसिंग पावर। क्या पूछा है? और ये किसकी वैल्यू दे रखी है? एसआरपी की। इसकी है। अपन एक छोटी सी बात पकड़ लो भैया जी, अगर एसआरपी बढ़ेगा क्या बढ़ेगा?
एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा क्या उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या उतनी कम। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा? सबसे ज्यादा वैल्यू देखेंगे वो बंदा कहाँ जाएगा? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी इसमें? 0.68 की। तो ए वाला कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में। बीच में क्या जाएगा? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? बीसी है। क्या कर रहे हैं अपन? बीसीए कर रहे हैं अपन। कितने लोगों से? हाँ बोलो बेटा। अरे सॉरी साइन ही ऐसा है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? ये ऐसा आएगा हाँ। घटता क्रम कैसे लिखते हैं अपन? पहले ज्यादा वाला आएगा। घटता क्रम यही नहीं है ना, पहले ज्यादा वाला फिर कम वाला, कम वाला, तभी तो बोलते हैं घटता क्रम। नहीं बोलते कि पहले 10 रुपए ले लिए, फिर 5 रुपए ले लिए, फिर 3 रुपए ले लिए, फिर 2 रुपए ले लिए, फिर 1 रुपया। ये तो घटता क्रम हो गया बेटा। किसको बात समझ आई वो हाथ खड़े कर देकर मेरे को जल्दी से। जिसको बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आए, जल्दी हाथ खड़े करो बेटा जल्दी से। तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आता है, तुम्हारा आंसर भी नहीं आता, क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, तुम्हारा आंसर भी नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ? हाथ भी खड़े नहीं करने। हाँ सर हम तो राजा है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी मार्केट में। समझ में आया कॉन्सेप्ट बेटा सभी को? पक्का? चले आगे। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है प्यारे बच्चों? समझाओगे और अच्छे से? हाँ? किसको नहीं आया? कितने लोगों का गलत था आंसर ये? मम्मी का समय सच बताओ। पूरे हाथ खड़े होने चाहिए इज्जत के साथ में से, हाँ कि हमारा गलत था। जिसने तुम्हें जन्म दिया ना उनकी कसम है, जल्दी बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5 सही था? नहीं निकाला वो भी हाथ खड़े करो, वो भी तो इसी की भागीदारी है। वो तो और खतरनाक भागीदार है कि इतनी क्षमता है, तुमने तो आंसर नहीं निकाला। इतने बड़े हो तुम। भगवान निकालेगा ठक से, कॉपी में टक से निकलेगा। आरती करना बढ़िया अच्छे से, एक मंत्र फूकोगे आंसर कॉपी में निकल के आएगा। भाई साहब एसआरपी को पकड़ लो, मैंने क्या बात बोली है? एसआरपी को पकड़ना है, यस या नो? एसआरपी का जितना ज्यादा मान होगा क्या होगा बेटा? एसआरपी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बेटा? उतनी क्या होगी? कम होगी। ये बात सबको समझ में आती है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? रिड्यूसिंग पावर को घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब आरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे, अगर एसआरपी वैल्यू बढ़ेगा तो वो क्या होगा? यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है बेटा? माइनस साइन है क्या? क्या आ गया? माइनस आ रहा तो सबसे कम होगा नहीं होगा? इसके ऊपर अगर जो भी बंदे हैं उनमें माइनस आ रहा है तो वो सबसे कम वाला होगा, और सबसे कम वाली वैल्यू मतलब उसका आरपी क्या है? जाता है। मतलब एसआरपी की वैल्यू अगर क्या होती है बेटा? एसआरपी वैल्यू क्या होती है? कम। तो आरपी क्या होता है? और इनको घर पे 1 2 बार पढ़ोगे ना तब और समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा एकदम से। घर पे इनका रिवीजन करोगे तब अपने हाथ से लिखोगे ना इनको अच्छे से कर करके, हाँ सर ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब समझ में आएगा। तो एसआरपी वैल्यू जिसकी जितनी कम उसका आरपी उतना ही ज्यादा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है बेटा? माइनस वाले की। तो यह बी वाला कहाँ आ जाएगा? आगे आगे, क्योंकि इसी की रिड्यूसिंग पावर क्या है? ज्यादा। इसके बाद में कौन सा बंदा आएगा? सर इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा हूं। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। 0.50 और 0.68 है, क्या ज्यादा होगा? भाई पॉइंट को समझ नहीं आया तो ये देख लो भाई, 68 और 50 में ज्यादा कौन होगा? कौन ज्यादा होगा? 68 कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में आएगा 68, तो पहले क्या आएगा? 50 वाला। तो ये क्या है? सी है, और ए इसके बाद में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? किसको नहीं आया समझ में? करिश्मा कपूर नहीं आया झाबुआ टीम। चले आगे। यहाँ अगर किसी ने क्या पूछता आपको? ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्या इसको उल्टा कर देते क्या हो जाती? ए सी बी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का कौन सा क्रम बेटा? घटता क्रम। ये कौन सा है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बढ़ेगा। आरोही अवरोही क्रम वही है। घटते क्रम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही को बढ़ता क्रम। आरोही। ये तो कौन सा क्रम है? अवरोही बोलते हैं। क्या पढ़ा देंगे तुम्हें? गणित ही पढ़ाएंगे अच्छे से, हटाओ ऐसे तो समझोगी नहीं। लिख लिया?
किसको क्वेश्चन समझ में आया जल्दी याद करके करो मेरे को। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाया, किसको समझ नहीं है बेटा? आ गया, चले आगे। एक आध क्वेश्चन और देख ले। यही रात भारी है, यही रात अंतिम है। अब आ रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसने जिसने ये नहीं किया ना बेटा, पीटूंगा मैं उसको। अब मेरा दिमाग खराब कर रहा हो आप भी नहीं बना रहे क्वेश्चन। ये करा देने मैंने क्वेश्चन अभी करा दे क्या? क्या करवाया? ऐसा कुछ ऐसा करवाया? देखो बेटा, इसको क्या लिख सकता है वो पता है ना आपको? प्यारे बच्चों पता है नहीं पता? हिंदी में क्या लिख सकता है इसको? किसको नहीं पता बेटा? ई नोट एसआरपी को क्या लिखेगा वो? मानक अपचयन विभव क्या लिखेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर इंग्लिश मीडियम। और जो आज नहीं आया तो गया काम से, और जो 2-4 दिन नहीं आएगा वो पूरे काम से चला जाएगा इस टॉपिक से ही। पहले इसमें बता दो प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, जिससे पूछा बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस जिससे पूछा वो बोलेगा बताइए मेरे को, ठीक है? पन्ने मत पलटो, जिंदगी पलट दूंगा नहीं तो फेंक के चाटा मारूंगा। पन्ने की आवाज तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आशा ओपन सी स्टैंड अप, क्वेश्चन लिख लिया? जल्दी लिखो क्वेश्चन। शिवानी केवट क्या पूछा है अभी? सच बताना, क्या पूछा आपने? स्टैंड अप नहीं पूछा तो बताओ इसका आंसर। थर्ड वाला, प्रबल ऑक्सीकारक। मिश्रा जी, प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा? और दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम ना? स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस क्वेश्चन। बेटा हिंदी में समझ में नहीं आता क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन सा? तीसरा नंबर। कौन सा? थर्ड नंबर। स्टैंड अप कौन सा आंसर होगा? हिंदी बोले प्रबल ऑक्सीकारक। क्या? प्रबल ऑक्सीकारक। बेटा आरती पन्ने मत पलटो। पन्ने में पलटो से, पत्तों से और पन्नों से, दोनों से नफरत है। करिश्मा कपूर स्टैंड अप। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होगा बेटा? एक क्वेश्चन फेंक के मारूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओ, पूरी केमिस्ट्री भूल जाओ। खुशी संयम। अच्छा, क्या नाम है इस बालिका का? तुलसी गौतम, बालाघाट। जी। आकांक्षा राजपूत। कौन सा बोल रही बेटा? थर्ड वाला होगा। आरती।
नहीं पता। जिनको नहीं पता है ईमानदारी से खड़े हो जाए, जिनको नहीं पता है वो ईमानदारी से खड़े हो जाए, और जिनको पता है और गलत निकला तो उनको पीटूंगा। हाँ, जिनको अपने ऊपर संदेह है कि मेरा आंसर गलत हो सकता है वो भी खड़े हो जाए, और जिनको पूरा भरोसा है कि हाँ हमारा आंसर 101% सही है, कोई गलती नहीं कर सकता, वो इंसान नीचे बैठा रहे। 3 तक गिनती बोलूंगा, उठ जाना। 1 2 3। स्टैंड अप। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला। खड़े होके बोलो, नियम है यहाँ पे खड़े होने। तीसरा वाला। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। पन्ने पलट के देखो, पन्ने पलट के देखो, अभी क्या लिखवाया था मैंने? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी अभी। ध्यान कहा तुम्हारा? पर्बल ऑक्सीकरण लिखा हुआ है ऊपर। क्या 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 यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? एक मिनट क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऊपर से नीचे आओगे क्या होगा? एसआर भी क्या होगा? बढ़ेगा। एसआर भी सबसे ज्यादा किसका है? यहाँ पे सबसे कम एसआरबी सबसे वैल्यू कम किसकी है? एसआरबी सबसे कम वैल्यू किसकी है? फर्स्ट वाली की है। किसकी है? जिसकी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? अच्छा, ऑक्सीकरण क्षमता पूछिए क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी अपन ने बढ़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो ध्यान से। अब पन्ने पलटो सभी, जल्दी से पन्ने पलटो, जल्दी से पन्ने पलटो। ये भी लिखवाया था मैंने अभी। लिथियम क्या लिखवाया था मैंने? परबल। अच्छा, इसमें फिर परवल अच्छा कर लेना यहाँ पे थोड़ा सा। परवल अच्छा क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा। दोनों निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है? अरे रुक जा भाई, अरे भाई साहब। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या बेटा? परबल। दोनों लिखते हैं अपन इसमें। एक तो परबल अच्छा एक पूछ रहा है आपसे, दूसरा क्या पूछ रहा है? परबल ऑक्सीकारक। क्या पूछ रहा है? परबल चाहे और परबल। यहां तक बात कुछ समझ आ रही? मतलब स्ट्रॉन्ग, रिड्यूसिंग, पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा लग जाता है इस पर, लिख लेना बेटा ऐसे ही। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट पकड़ना वापिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए बेटा परबल अपचाय कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? लिथियम। और परबल ऑक्सीडाइजर की बात करें तो क्या होगा? सोडियम सबसे नीचे आएगा। मान सोडियम होगा, लगने से कुछ नहीं होगा। लिथियम क्या है बेटा? परबल अपचाय। लिथियम क्या होगा? समझ में आ रहा है? दूसरा आपसे पूछा है लास्ट क्लास में कौन सा था इसमें एलिमेंट? यहाँ पे मैच कर लो, जो नीचे नीचे होगा ना वो क्या बन जाएगा? परबल अपचाय, सॉरी ऑक्सीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परबल। जो इस सीरीज में आ रहा है ना, वैल्यू देखोगे तो भी वही आएगा। अभी बता रहा हूँ वैल्यू से, दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी गणित इतनी खतरनाक है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों चीजें पकड़ने वाले, जल्दी से लिख लिया आपने।
दोनों तरीके से देख सकते हो। पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का तो फायदा ये है कि आपको बिना वैल्यू देख के बिना भी आप आंसर निकाल सकते हो बेटा। किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जैसे ये दो इंसान आपसे पूछे गए हैं, जैसे यहाँ लिथियम ले लिया, यहाँ पे क्या मान लो चाहे मैग्नीशियम, क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम है। तो अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या बन जाएगा? परबल। और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? परबल। दोनों बंदे दे रखे, तो आ रही बात समझ में? ये नो, ये तो किसका फायदा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। किसका है? मान के आधार पर आप बात कर सकते हो। मतलब जिस इंसान की अगर बात करें अपन, अगर एसआरपी की वैल्यू क्या होती है बेटा? एसआरपी की वैल्यू क्या होती है? एसआरपी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। क्वेश्चन को कनेक्ट करो ध्यान से। एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? ऑटोमेटिक समझ आएगा कॉन्सेप्ट। एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। क्या हो रही है? अगर एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? वो परबल। क्या होगा वो? और जिस इंसान के लिए वैल्यू क्या होगी बेटा? इसको उल्टा कर देना। अगर एसआरपी वैल्यू क्या होगी बेटा? एसआरपी की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। क्या होगी? तो क्या कहलाएगा? प्रबल अपचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एसआरपी वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही? एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो आरपी। यहाँ पे कुछ चीज गलत तो नहीं लिखा दी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया ये आज? परबल ऑक्सीकारक, ये तो सही है। परबल ऑक्सीकारक, ये क्या होगा? परबल ऑक्सीकारक, वो भी सही है। परबल अपचायक, दोनों चीजें क्लियर है। एसआरपी का मान ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? एसआरपी का मान ज्यादा होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ये भी बात सही है बेटा। और एसआरपी का मान जितना क्या होगा बेटा? कम होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रबल ऑक्सीकारक। सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या तो कोई दिक्कत किसी को? पक्का? दिक्कत तो मैं बता रहा हूँ, दिक्कत क्या हो रही है? प्लस माइनस की जरूरत हो रही है बच्चों को, और कुछ नहीं। ठीक है, प्लस माइनस में उल्टा देखते हैं बेटा। ठीक है, लिख लिया था सबने? आप सुनना ध्यान से। कहा गया? यही क्वेश्चन, इसके आगे वाला ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो पहली बात तो ये बंदा तो क्या बन जाएगा? परबल ऑक्सीकारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ रही बात समझिए तो? अरे समझा रहा हूं ना मैं क्यों बनेगा, समझा रहा हूं ना, पहले समझ लो। ये क्या बनेगा? परबल अपचायक। क्या बनेगा ये चीज लिखवाई मैंने, ये लिखवाई नहीं लिखा पहले? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, ऊपर ऊपर क्या है भैया? लिथियम। लिथियम क्या बोलते हैं अपन? परबल अपचायक। यहां तो समझ में आ रही बात? क्यों बोला इसके लिए? क्योंकि यहाँ पर एसआरपी वैल्यू बेटे क्या है? कम है। एसआरपी वैल्यू कम है तो कौन सी पावर जा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहेगी बेटा? क्या था? एसआरपी वैल्यू क्या है बेटा? कम है, तो यहाँ पे रेडिएशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। और ऑक्सीडेशन पावर क्या रहेगी? कम। ये कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ गलती तो नहीं करती शायद, यहाँ ऐसा लग रहा है। पहले अपन ने क्या लिखवाया था बेटा? पहले भी लिखवाया था ना ये? पहले क्या लिखवाया था मैंने? लिथियम। पिछली वाली क्लास में परबल अपचायक लिखवाया था क्या? क्या लिखवाया था? नहीं, परबल अपचायक लिखा था। क्या लिखा था मैंने? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ही गलत लिखवा दिया स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, तभी मिक्स हो रहा है ये बच्चों की भी। ये चीज ध्यान रखना बेटा। एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो एक चीज लिखा है मैंने, आरपी की वैल्यू क्या होगी बेटा? आरपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जिस इंसान के लिए एसआरपी की वैल्यू बेटा क्या है?
ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी, मतलब वो क्या कहलाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये सी नो, ये तो लिखा है ना, ये तो बात सभी लिखी है अपन ने। हाँ समझा रहा अभी। अगर एस आर पी लिखा है बेटा कम है, क्या है, कम है, तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी, कम, तो इंसान क्या बनेगा, प्रबल अपचायक। ये लिखा है क्या, प्रबल अपचायक। बस ये छोटी सी बात है, ये जिसको पकड़ में आ जाएगी वो सब कुछ सही कर देगा। ये क्रक्ष में तो अगर एसआरबी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो रेडिएशन पोटेंशियल क्या होगा, सो रेडिएशन पावर क्या होगी, कम, और रेडिएशन पावर क्या, तो उसकी क्या ज्यादा रहेगी, ऑक्सीडेशन पावर क्या रहेगी, ज्यादा। मतलब प्रबल क्या बनेगा वो बंदा, ऑक्सीकारक बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करें अपन, ये जो क्वेश्चन अपन लिया है अभी जस्ट, कहाँ गया क्वेश्चन, अरे मिल जा भाई मिल जा, ये कौन से सबको पता है, बस ये फिनोमेना अपने को लगाना है। अपने पास वैल्यू दे की वैल्यू बता दो फटाफट से। लिथियम के लिए कितनी है, कितनी है लिथियम के लिए, -3 पॉइंट समथिंग है, कुछ 0.5। और उसके बाद कौन सा है, बेरियम, इसकी कितनी है 2.73। क्या में बात करें, उसके बाद कौन सा है, सोडियम के लिए कितनी है 2.71। यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग कितनी है, हरी बात समझो। ये वैल्यू गलत लिखती है 7 की जगह, दिक्कत इसलिए हो रही है बच्चों को। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसके लिए 2.36 लिख लेना, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे परबल ऑक्सीकार कौन सा बन जाएगा, ये तो सबको पता है, सॉरी परबल अपचायक कौन सा बन जाएगा, लिथियम। लिथियम क्या बन जाएगा बेटा, परबल अपचायक। अब बताओ परबल ऑक्सीकार कौन सा बनेगा, वो बेसिक से दिक्कत आ रही थी ये वाला, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि गलती कहाँ हो रही है, कुछ तो गलत हो रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, वैल्यू में कितना है बेटा, तो मैं सोच रहा दिक्कत कहाँ आ रही है, पूरा कॉन्सेप्ट ही मिक्स हो जाता नहीं तो अभी वही है, किसके हो गया, एक मिनट पूरा सब क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या कर लेना 2.36 वोल्ट, भैया एक वैल्यू कितनी कीमत होती है, अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पर होना चाहिए। ये वैल्यू अपने पास, अब तो अब भी किसको दिक्कत है बताओ मेरे को, दिक्कत है, हाँ एक बार फिर से बता रहे अपन, एक छोटी सी बात आपको ध्यान में बैठेगी, एसआरपी, एसआरपी वैल्यू अगर क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ये बात पकड़नी है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके तक से निकल जाएगा। ये बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बेटा क्या है, कम है, तो उस बंदे का ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या, पावर क्या रहेगी, बढ़ेगी, तो मतलब वो बंदा क्या रहेगा, प्रबल ऑक्सीकारक रहेगा। क्या रहेगा, आ रही बात समझ में। इसी बेस पे अपन ने क्या लिखा था भैया जी, फ्लोरीन क्या था, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए एसआरपी वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी, इसलिए बंदा क्या था, प्रबल ऑक्सीकारक था। क्या था, यस या नो, आ रही बात समझ में। अगर एसआरपी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, कम है, क्या है, तो रिडक्शन पावर क्या रहेगी, ज्यादा, और ऑक्सीडेशन पावर क्या रहेगी, कम रहेगी, तो रिडक्शन पावर बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे, प्रबल, यहां से निकाल लो, प्रबल अपचायक बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, ये बात समझ, ये तो लिखाई थी मैंने शायद पहले भी, ये लिखाई थी ना, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती होने की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया था बच्चों की, उसके लिए समझ चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब तो आगे बेटा समझ, ये छोटी सी बात अगर आपने ध्यान रखी तो, और तो कुछ भी नहीं, प्लस माइनस के लिए हो सकता है बच्चों को यहाँ पे प्लस माइनस में दिक्कत आती हो। देखो ध्यान से, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 3 पॉइंट, बात ही नहीं बेटा, 3 पॉइंट ये लिखा हुआ है, -2.73 लिखा हुआ है, -2.71 और -2.36, भाई मेरे को प्लस माइनस देखने में दिक्कत आ जाती, ठीक है, ये पूरा चिन्ह गायब कर दो यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये क्या है भैया जी, सबसे बड़ी क्या है, ये
सबसे बड़ी। इसके ऊपर जादू टोना करेंगे तो क्या हो जाएगी? सबसे सबसे छोटी। क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ पे एसआरबी की वैल्यू क्या है बेटा? सबसे कम है। और जो इसकी एसआरबी की वैल्यू बेटा क्या होती है? कम होती है। वो क्या कहलाता है? प्रबल अपचायक। क्या कहलाता है? तो प्रबल अपचायक कौन सा बन जाएगा? ये देखो ध्यान से, बना नहीं बना? आया बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? और ये इसी में देखा था मैंने कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये। तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगी? माइनस रखते ही सबसे बड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी बनते ही मतलब एसआरपी की वैल्यू क्या है बेटा? एसआरपी वैल्यू क्या है? ज्यादा। और एसआरपी ज्यादा तो मतलब आरपी कम, और आरपी कम तो ओपी, और ओपी मतलब प्रबल ऑक्सीकारक। ओम प्रकाश मिश्रा चमका। अब तो नहीं दिक्कत? अब भी किसको दिक्कत है? जल्दी बताओ मेरे को। डन कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। आपको वैल्यू के बेस पे भी, और अगर एलिमेंट दिए हुआ ना बेटा, क्या दिए हुए हैं? एलिमेंट, तो आप किसके बेस पे निकाल सकते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। जो ऊपर बंदा है वो क्या बनेगा? प्रबल। प्रबल, ये देखो जो बंदा ऊपर है क्या बनता है? वो प्रबल अपचायक। जो बंदा नीचे बन रहता है वो क्या कहलाता है? प्रबल ऑक्सीकारक। अरे बात समझे? क्योंकि सबसे फेमस एग्जांपल क्या बनता है? लिथियम। नीचे नीचे क्या है भैया जी? फ्लोरीन। ये क्या है? प्रबल। अच्छा ये क्या है? प्रबल। अरे बात समझ में? वैसे कोई भी दो एलिमेंट उठा क्या आप उनके बीच में भी डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर आपको क्या आती है? ये होती है एप्लीकेशन। कहां गया? अब देखो ध्यान से। अब आप खुद बनाना, कुछ भी नहीं करना। आप तीन बंदे पकड़ो कोई भी। ये तीन बंदे पकड़ ले अपन। ठीक है, इनका फॉर्मूला कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आ सकता है। जो भी आया, यहाँ आपसे पूछा कि प्रबल ऑक्सीकारक बताइए, इसमें क्या बनेगा? कोबाल्ट। क्या बनेगा? प्रबल अपचायक तो क्या बन जाएगा? हो सकता है उसने ये उठाया, ये उठाया और ये उठा लिया। तीन बंदे उठाए। अब पूछ रहा है बताइए प्रबल अपचायक कौन सा होगा? कौन सा होगा? प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा? इन जैसे तुलना करना। आ रही बात समझ? और पूरी की अगर बात करें तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है? ये लिथियम और फ्लोरीन। चमका या चमक गए देख के? दो ही चीज हो सकती है, तो चमक जाओ या फिर चमक ही जाओ ढंग से कॉन्सेप्ट। ये होती है ईएसआर की, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कीमत, जो कि एक बार अगर समझ में आ गई तो ये मान लो जी बहुत सारी चीजें आप फोड़ सकते हो खुद ही। अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपकी, कुछ वैल्यूज वगैरह जो कि आपको ग्रुप में भेज दूंगा, हालांकि उस वैल्यू से आप खुद कुछ बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे अभी फटाफट से। अभी वो याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है? एक नया चार्ट बनाओ जिसके लिए कुछ इंपोर्टेंट वैल्यू है, उससे आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो। आई बात लिख ली सामने? क्या हो गया? कोई दिक्कत? कुछ इंपोर्टेंट वैल्यू लिख लेना बेटा। जैसे अभी तो कुछ वैल्यू लिखी है आपने भाई, लिथियम कितनी होती है? -3.05। और एक अपन फेमस वैल्यू लेते हैं कोई से भी, चांदी की लेते हैं इस बार। क्या लेते हैं? चांदी। Hg। क्या है? Hg। इसके लिए वैल्यू कितनी बेटा? 0.80 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है इसके लिए? इनोड सेल निकालना है। क्या निकालना है? निकाल सकते हो? जिसका जो बंदा इनोड सेल निकाल सकता है वो बंदा जीत जाएगा बाजी। पूरे सेल का निकालना है। दोनों सेल को मिला रहे हैं अपन इस बार। लिथियम और चांदी को मिला के एक सेल बना रहे हैं अपन।
ध्यान नहीं दिया, थैंक यू थैंक यू। और कुछ वैल्यू ले लेते अपन, पहले नहीं करवाई थी ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, कई नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे। पहले थोड़ा जल्दी में करवा दे टॉपिक लास्ट में। कुछ फेमस वैल्यू याद रखना बेटा, याद तो रखनी नहीं वैल्यूज आपको। तो आप क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। निखिल भाई साहब है इसके लिए ई नोट एसआरपी की वैल्यू, ई नोट एसआरपी की वैल्यू भैया जी कितनी है, -0.25 वोल्ट है, ठीक है। और इसके साथ ले रहे हैं अपन भैया जी हाइड्रोजन, भाई साहब क्या ले रहा है, हाइड्रोजन, या ऐसे ले ले अपन, ऐसे ही हाइड्रोजन H2 की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन। इसके लिए ई नोट तुम खुद ही बताओगे क्या होता है, 0 होता है। इसके लिए आपसे क्या पूछा भैया जी, ई नोट सेल पूछा है, क्या पूछा है, क्लियर, चमक रहा है मामला। ई कैथोड माइनस ई एनोड, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन वही इंपॉर्टेंट बात है। अब ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें थोड़ा सा। अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले हो तो, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई बंदा दिख रहा है और हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो उनका चिन्ह क्या कर दो, परिवर्तित कर दो। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाला कोई बंदा आता है तो जैसा का जैसा लिख दो आप, क्या लिख दो, जैसा का जैसा। अगर हाइड्रोजन नीचे वाला बंदा, सर नीचे वाला फ्लोरीन आ गया, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, -2.87 आ जाएगा उसका, चिन्ह परिवर्तित नहीं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि उस टाइम पे एनोड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। अरे बात समझ में, इस टाइम पे एनोड कौन है, ऊपर वाला बंदा। पता है मैंने एक चीज, हाइड्रोजन प्लस ऊपर वाला बंदा हो, ऊपर वाला क्या बनता है, एनोड, उस टाइम हाइड्रोजन क्या बनता है, कैथोड। अगर हाइड्रोजन प्लस क्या हो भैया जी, नीचे वाले बंदे, तो नीचे वाला बंदा तो हमेशा क्या बनता है, और ऊपर वाला क्या बनता है इस बार, और हाइड्रोजन भाई साहब किस बार क्या है, राजा, और प्लस बिना पेंदे का राजा, बिना पेंदे का लोटा, कभी एनोड बन रहा है कभी कैथोड बन रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही सबको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फील आ रहा और विद्युत रासायनिक श्रेणी का फील आया आपको। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट एक साथ, बेहतरीन। और कई लोग तो बना रहे होंगे क्वेश्चन, बना रहे हो, यहां से और भी चीजें आपसे, इससे बहुत सारी चीजें निकलती है। और बता दो मैं आपको, एक आध चीज और देख लो फटाफट से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब इतने काम की सीरीज है जिसकी हद नहीं है। आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10 में पढ़ते थे, वो जेड प्लस CuSO4, ऐसे कुछ पढ़ा आपने। यहाँ पे ये इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, क्या कर देता है, क्यों कर देता है, ये भी यहाँ से आता है इसका आंसर, क्योंकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, क्या है, कॉपर क्या है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, हरी बात समझ में। यहाँ पे क्या होता बेटा, Fe होता, क्या होता, यहाँ पे क्या होता, CuSO4 होता। Fe कहाँ आ रहा है इस बार, अभी कहाँ दिख रहा है, Fe यहाँ है, और कॉपर कहाँ है, इसके नीचे, तो ये भी इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे Fe क्या है, पावरफुल है, क्या है। लेकिन अगर इस दोनों रिएक्शन को पलट दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ZnSO4 लिख दिया जाए, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, कॉपर, क्या लिख दिया जाए, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, नो रिएक्शन, क्या हो जाती है, ये आपने बचपन पढ़ा होगा, उसका सही इस्तेमाल आप देख लो। कहाँ से आता है कॉन्सेप्ट, यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, इससे आता है, हरी बात समझ। लेकिन ये चीज किसी किसी में उल्टी हो जाती है, अधातु की किस्म, किसमें, नॉन मेटल में। नॉन मेटल में क्योंकि क्रियाशीलता क्या होती है, बात है नहीं, फ्लोरीन क्या हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, नीचे जाने क्या होती है, बढ़ती है। तो वहां पे उल्टा नियम लग जाएगा जब किसकी बात होगी, अधातु की। और धातु में फिक्स है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, रिगिडिटी कम होती है, और अधातु क्या होती है, बढ़ती है। कई लोगों की हालत ये हो गई कि हाँ क्या चल रहा है ये, हाँ इलेक्ट्रॉनिक जैसे उनके करंट मार रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा किसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर इस टॉपिक को सीधे से पढ़ोगे तो बहुत आसान टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। और इस टॉपिक को आप बोरियत में लोगे तो ये मान लो कि यहाँ से आसान लेवल के क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ बेटा, आप यूट्यूब से पढ़ लेना, कहीं पढ़ लेना, इससे बेहतरीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पूरे भोपाल की तो गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा सकता। आई बात समझ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत खतरनाक है, सच में मैं बता रहा हूँ आपको।
पर हम कोशिश यही करते हैं कि जितना इजी फॉर्म में हम आपके सामने प्रेजेंट कर सके। हमारा मिशन वही है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं। कई तो बच्चे ऐसे आते हैं कि वो 12th की पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हैं, वो सारे डायरेक्ट आके यहाँ ही बैठ रहे हैं। वहां पढ़ी होगी तो बस ये सिलेबस देख लिया होगा, बहुत सारी चीज देख ली होगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आई बात समझे? तो ये क्लास समाप्त करते हैं कुछ रेप के साथ में। है अब आराम से सुनेंगे सर, आप कोई दिक्कत नहीं है, सुना दे पक्का, सच में। मोबाइल तो ले आओ पहले, यही मैं देखना चाहता था किसका मोबाइल देखे। जल्दी से ले आओ मोबाइल अपने। समझ में आ रही है भावना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? गलती तो नहीं करो इसमें कोई? अब ये बताओ मेरे को पहले तो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस किस बालिकाओं को दिक्कत है? जो नए पुराने बच्चे कोई भी हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस किस को दिक्कत है? किसको नहीं है दिक्कत? तो नहीं है, बस किसी नहीं बोलते। हाँ, और बात करें अपन सॉल्यूशन में, किसको दिक्कत है बेटा? एक। अच्छा, सॉल्यूशन की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। मैम इन सबके मोबाइल दे देना, ये मेरा फोटो खींचेंगे आज सब, ना क्या आया हूं आज। और केमिकल काइनेटिक्स कितने लोगों ने पढ़ा है? एक दो, आधा पढ़ा है, एक दो तीन। तो आप वहां से पढ़ रहे हो ना, ऐप से पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे क्यों? सर यहाँ का भी पढ़े वहां भी पढ़े सर, मरना थोड़ी है, है? हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लड नर्सिंग एकेडमी। बढ़िया आ रहा हूँ ना? नहीं आ रहा हूँ तो फिर पैसा से मुंह धो के आऊं। कितना टाइम हुआ? 2:20 हो गया है। राइटिंग सबको समझ में आ जाएगी ना? चलो पहले कुछ पूछ ले। नहीं सर, पूछना तो पाप है, हैं? इस साम्राज्य में पूछना बहुत बड़ा पाप है। यस या नो? तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। और ये जो रेप है ये खुद मैंने लिखा है, छोटा सा ही, हालांकि छोटा सा सुनाऊंगा आपको, 2-2 3 दिन के लिए डेली सुनाऊंगा। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है और बहुत ही जो दिनों में पूरा बन के आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पक्का। मैं लेके आया हूं बेटा बहुत बड़ी क्रांति, अब नहीं चलने दूंगा इनकी कोई भ्रांति। अब मिलने लगी है मम्मी पापा को भी शांति, आंखों में देखो बेटा मेरे नींद भरी है, बिना नेप लेके मैंने लोगों की जेबें भरी है। जब जब मेरी कलम चलने लगी है, लोगों में हलचल बढ़ने लगी है, लोगों में हलचल बढ़ने लगी है। बस सुनिए, मतलब समझ में आया? नहीं आया? मेरा हैप्पी बर्थडे तो बोल दो मेरे को कोई। हाँ, बहुत दूर से आया हूं मैं, कोटा से। कविता हिरवार। सिस्टम बंद कर दो मैम।